आज मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है राइटिंग्स ऑन द वॉल। ये एक वर्किंग टाइटल है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। राइटिंग्स ऑन द वॉल में मैं ऐसी सारी राइटिंग्स की बात करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है, पर वो पर्टिकुलरली किसी किताब का पार्ट नहीं है। सिंस हम अभी एक इंटरनेट एरा में जी रहे हैं, देर आर सो मैनी प्लेसेस जहाँ पे हमें अच्छी राइटिंग्स देखने को मिल सकती हैं, बी इट अ ब्लॉग, बी इट अ एसे, बी इट ट्विटर, बी इट फेसबुक। एंड इस सीरीज़ में मैं उन सारी चीज़ों की बात करने वाला हूँ। और जो भी आप इस सीरीज़ में चीज़ें देखने वाले हो, दे आर लाइक वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बट मेरे को लगता है चलो अब टाइम आ गया है कि इस लव को और स्प्रेड किया जाए और मेरे सबसे ट्रेजर्ड आइटम्स को शेयर किया जाए। सो आज का एपिसोड चालू करते हैं। टुडेज एपिसोड 1 एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट अ ब्लॉग विच आई रियली लाइक। इसका नाम है आस्क पॉली ब्लॉग। ये मैंने ओवर द ईयर्स एंड ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स चलचित्र के बेस्ट ऑफ वीडियोस में इसकी बात की है। अगर चलचित्र के अभी कोई पेड मेंबर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अभी स्माइल कर रहे होंगे, बिकॉज आई हैव टॉक्ड अबाउट आस्क पॉली अ लॉट इन द चलचित्र बुक क्लब ऑल्सो। तो मैं आपको बताता हूँ आस्क पॉली का फंडा क्या है। आस्क पॉली में देयर इज़ अ राइटर जिनका नाम प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है। हर नेम इज़ हेदर एंड सरनेम और भी मुश्किल है, तो आई वोंट इवन ट्राई। सो हेदर को लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि आई एम 60 years old and I have wasted my life. I have been feeling very reckless in life. I worry that I'll end up being a crazy cat parent. सो अलग अलग लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं पॉली को, एंड पॉली इनको एक बहुत बड़ा सा रिप्लाई भेजती है, एंड दैट इज़ व्हाट आस्क पॉली ब्लॉग इज़ अबाउट। समटाइम्स शी जस्ट राइट्स थिंग्स फ्रॉम अ हार्ट विच आर नॉट नेसेसरली कमिंग आउट ऑफ अ क्वेश्चन। उनके अभी रिसेंटली 2 ब्लॉग आए हैं जिनकी मैं बात करने वाला हूँ। मेरे को गाइज इतने ज़्यादा पसंद है ना, मेरे पास प्रिंट आउट पड़े हैं दोनों के एंड when I read these, I was like, boss, I can't believe this exists for free. Or the interesting thing is, Ask Polly के 70% of the blogs are like paid. So ये जो 2 है उनके लिए इन्होंने अपने न्यूज़लेटर में लिखा भी था। मैं यार ये ना अभी के लिए फ्री में डाल रही हूँ because I am really proud of these. So if you will go to her website, अभी again they are like paid, but if you are subscribed to her newsletter, you can read these for free. इनका एक अभी एक ब्लॉग आया था जिसका नाम है कि Be Good to Your Spark. And how do I explain to you guys how much it impacted me? Basically इन्होंने बताया कि जब आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हो तो एक स्पार्क के जैसे आती है वो चीज़, एंड हम बहुत जल्दी कॉन्शियस हो जाते हैं, हम बहुत गंदा काम करते हैं बिकॉज वी डोंट नो दैट स्किल। सो व्हाट शुड वी डू देन? शुड वी लीव इट और शुड वी कीप ट्राइंग? शी हैज़ टॉक्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम an analogy she gave where she told that she was taking pottery lessons and eventually हर बार जब वो pottery बनाने निकलती थी वो बहुत गंदी ashtrays बनाती थी। And then in this article she has talked about why it is important to make bad ashtrays. There are lines in this like blog जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। Like there are times when you recognize exactly how fragile your newbie interest is. You don't really want to learn yet. You just want to make things that look right to you. So आप like good ashtrays या good pottery items starting में नहीं बनाना चाहते, आप just वो चीज़ें बनाना चाहते हो जो आपको पसंद है। That's how you find your passion. Inside the darkness of your stubborn head, inside the echoing fear of your stubborn heart, inside your rigidity, your defense mechanisms, your sadness, your vulnerable dreams, you find passion inside the unique corridors of your body. You listen for the faintest whisper of passion and you whisper back, it's safe, trust me. So थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब मैं ये पढ़ता हूँ कि मतलब जब एक स्पार्क आता है तो आप उसको कैसे कंजर्व करके रखते हो। बिकॉज देन शी टॉक्स अबाउट जब मैं मेरे स्पार्क को अलाउ करती हूँ और मैं उसको सेफ फील करने देती हूँ, इट टर्न्स इनटू अ कैंप फायर. And she has also written, learning how to suck at things without quitting is so important. We need to be very 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 kind to ourselves. जिसको मैंने से हाईलाइट किया हुआ है कि इन्होंने 5 बार वेरी लिखा था, बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुली रिटन.
We need to be giant, strange, superior babies inside the darkness of our stubborn heads. It's beautiful. तो अगर आपको आस्क पॉली के ब्लॉग्स पढ़ने हैं तो मैं आपको 3-4 लाइक ब्लॉग्स रेकमेंड करता हूँ. सम ऑफ दोज माइट बी पेड नाउ, बट जब मैंने पढ़े थे वो फ्री थे. अगर आप इनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लोगे तो पूरा का पूरा टेक्स्ट ईमेल पे आता है. वन ऑफ दीज इज कि जो स्पार्क आता है, बी गुड टू योर स्पार्क. दिस इज नंबर 1 जो आपको पढ़ना चाहिए. उसके बाद नंबर 2, इट इज़ अबाउट हाउ डू यू नो व्हेन योर आर्ट इज़ गुड. ओके, ये भी बहुत ही क्रेजी एक इनका आर्टिकल है. एंड अगेन इन दिस आर्टिकल शी हैज टॉक्ड अबाउट लाइक ऑल दोज फीलिंग्स दैट यू आर गोइंग थ्रू व्हेन यू मेक आर्ट. आई एम स्टिल पैरानॉइड अबाउट माई आर्ट बिकॉज आई एम स्टिल पैरानॉइड अबाउट बीइंग अनलव्ड इन जनरल, बिकॉज आई थिंक फेसिंग दैट रियलिटी थ्रू माई हार्ट हैज़ मेड मी स्ट्रॉन्गर. सो इसमें और कुछ लाइनें हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ. Art is worth it because it makes you courageous, more full, more fed. Art is worth it because it forms you into a complete fucking freak. The kind of freak who knows what she wants from life. The kind of freak who isn't impatient and selfish around other people. The kind of freak who feeds herself enough so that she has a lot to bring to the table with others. मेरे को याद है कि मैं इनका एक बार एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ब्लॉग आर्टिकल, जहाँ पे समवन हैड रिटन टू पॉली कि पॉली आई वांट टू बी मोर रेकलेस इन लाइफ. बेसिकली शी हैड रिटन when you live inside the illusion that you are failing yourself, or that someone else's adoration and attention determines your value, or that some external factor outside of your control dictates your happiness, you're misaligned with nature. ये जो शब्द है ना, यू आर मिसअलाइंड विद नेचर, मतलब मैं इसके बारे इतना ज़्यादा सोचता हूँ. ये कितनी इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक समवन हु इज़ लाइक एट द पीक ऑफ देयर राइटिंग. ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक गोल्ड माइन है जब आप इनके आर्टिकल्स पढ़ोगे. इनका एक आर्टिकल है विच इज़ कॉल्ड आई डोंट वॉन्ट टू एंड अप बीइंग अ क्रेजी कैट पेरेंट. तो ये लेडी हैज़ रिटन टू हर कि यार मेरी लाइफ में ये सब दिक्कतें चल रही हैं और मेरे को लगता है बस मैं और मेरी बिल्ली रह जाएंगे, मेरे पास कोई और पार्टनर नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा. फिर उसको पॉली ने लिखा है कि डियर सो एंड सो, इट्स गुड टू लाइक इट्स देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ क्रेजी कैट पेरेंट. और वहाँ से उन्होंने अपना आर्टिकल चालू किया. मैं आपको इनके कुछ आर्टिकल्स के नाम बताता हूँ कि लोग इनको क्या क्या लिख के भेजते हैं. इनका एक और आर्टिकल है जो आपको पढ़ना चाहिए विच इज़ कॉल्ड घोस्टिंग इज़ बैड फॉर यू. And I particularly have been obsessed with the concept of ghosting for a very long time. I'm also trying to write something about it. ये आपको पढ़ना चाहिए. It's again a great article. Ghosting is bad from you. ये इन्होंने directly लिखा है. ये इनको किसी ने भेजा नहीं था कि इसका मेरे को आंसर बताओ. This is like that be good to your spark article. So some of the headings of our articles are like, I might not be straight. I'm tired of getting used. These are the problems with which people approach Ask Polly. Am I setting up myself for failure? I can't stop oversharing. I should be over this breakup by now. Why does healing have to be so lonely? I have no ambition whatsoever. My friends suck. My friends make me feel sad. I have no close friends. I'm not embarrassed by my dream anymore. Please congratulate the fuck out of me. Aging is scary and life is a struggle. My husband is avoiding me. I'm just fascinated by it. The mere idea of self-promotion sends me into a doom spiral. Oof. And like I said, जो मैं ये articles पढ़ रहा हूँ उनमें से कुछ paid हैं, कुछ unpaid हैं. Try to read them all. I think इससे पहले ये न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखती थी. And बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं respect करता हूँ, like Richard Brody, Peter Gould. All these people follow her on Twitter. And she's a very very legitimate writer, guys, and I would strongly recommend that you read her blogs. मतलब यार मैं प्रिंट आउट्स वगैरह निकाल रहा हूँ, आप समझ रहे हो मतलब ये कितना पावरफुल लाइक चीज़ है. सो आई जस्ट लाइक मेरे को आपके साथ इतना कुछ और भी शेयर करना है यार आस्क पॉली से रिलेटेड, बिकॉज इट्स समथिंग. एंड लाइक मैं आपको थोड़ा सा एक स्निपेट दिया है अबाउट लाइक हाउ शी मेक्स मी फील, बट आई डू फील आई हैवंट डन इनफ जस्टिस टू explain or to articulate how good she is. So this is me again trying to say
She is very, very good, extremely polished, and it's one of the best writings on the internet out there. So अभी एक और बहुत cool चीज़ हुई है and I have to tell you guys about it. मेरी एक friend है जिनका नाम है आरती कड़व. She is one of the best sci-fi filmmakers of India and she also happens to be a part of चलचित्र book club. उन्होंने मेरे को बताया था कि Ask Polly की एक किताब भी है. I think she recently got into Ask Polly क्योंकि हम book club में बहुत share करते हैं and उन्होंने मेरे को फोटो भेजी कि I am ordering this book because of you. And I am like, मेरे को पता भी नहीं Ask Polly की किताबें हैं. And then I also ordered the same book. This book is called How to Be a Person. I love the title. मैं ये वीडियो कुछ दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ना मेरे को इस बुक को रिकमेंड करने से पहले इसका एक चैप्टर पढ़ना था एंड आई वांटेड टू सी इफ दिस बुक इज वर्दी ऑफ रिकमेंडिंग. 100% गाइस, इट्स इक्वली गुड. अगेन इट इज द कलेक्शन ऑफ आस्क पॉली ब्लॉग्स बट ये थोड़े पुराने ब्लॉग्स हैं. एक ब्लॉग पढ़ा मैंने आज, बहुत एंजाइटी वाला दिन जा रहा था, एंजाइटी कम हो गई एंड आई एम लाइक नाइस. I needed to read something like this. It has a very grounding effect to it. So yes, आप ये book भी ले सकते हैं. मैंने अभी सिर्फ इसी का एक ही चैप्टर पढ़ा है but I'll read more of the blogs. But yes, it's your chance and it's your time to deep dive into the world of Ask Polly. But like I'm glad like I'm back to making like these talking head videos. मैंने 5-6 अगले नाम लिखे हुए हैं जिनके बारे में मैं ये videos बनाने वाला हूँ. But I just wanted to start with Ask Polly. Do tell me if you have better titles for this series. अभी मेरा working title है The Writings on the Wall. And I hope you like our work and I hope you loved this video. Do tell me in comments about all the other things you would love to see in it. Become Chalchitra Talks member. अभी तो मतलब I'm just very happy with how we are building this community. It makes me very happy and it kind of fills me in with the courage to create new experiments, start new series, pick up my camera because I'm being kind to my spark. Chalo guys, I'll see you.